राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है गर्व। कोमल के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अजय उसे समझाया जा रहा था, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। मैं कल ही तुम्हारी टिकट करवा देता हूँ। तुम कुछ दिन अपने पापा के साथ रह लेना और उनकी देखभाल करना। कल मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे कल ऑफिस जाना ही पड़ेगा। इसलिए पिताजी तुम्हें कल ट्रेन में बैठा देंगे। अपने पापा के साथ साथ तुम अपना और प्रीति का भी ध्यान रखना। कोमल पैकिंग करने लगी और अजय उसकी ज़रूरत का सामान लेने बाजार चला गया, ताकि कोमल को रास्ते में कोई सी प्रकार की तकलीफ़ न हो और ना ही बेटी को। इसलिए पूरी तैयारी के साथ उसे भेज रहा था। तभी सासू माँ बिमला जी पैर पटकते हुए कोमल के कमरे में दाखिल हुई। उसकी सास बोली, तो बहू, तू जा रही है अपने मायके? बहू, तुमने हमसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, बस खुद ही फैसला कर लिया और निकल गई। बताओ, आजकल की बहुओं को भला कोई शर्म लिहाज ही नहीं। हम तो अपनी सास से पूछे बिना पैर की उंगली तक नहीं हिलाते थे, और यहाँ देखो, सामान पैक करना शुरू भी हो गया। अरे, ससुराल के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं? कोमल ने कहा। माँ जी, मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मम्मी अकेली हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं जा रही हूँ। ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ कोमल के साथ। सासू माँ का हर बार का यही नाटक होता था। कभी भी कोमल की सास उसे चैन से मायके नहीं जाने देती। आज तो अजय था, जिसकी बदौलत उसे मायके का मुंह देखने को मिल जाता था, वरना सासू माँ का बस चलता तो मायके की तरफ उसके पैर करके भी ना सोने देती। सासू माँ का बड़बड़ाना अभी बंद नहीं हुआ था। आगे और ज़्यादा तेज और ऊंची आवाज़ में रौब दिखाते हुए बोली, बीमार ही हुए हैं, कोई नई बात नहीं, सब बीमार पड़ते हैं, कोई कम हो कोई ज़्यादा, पर ऐसे थोड़े ही होता है। जब चाहो मुंह उठाकर मायके पहुंच जाओ। और तेरे पापा का तो आए दिन का काम है, हर महीने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, और बेटी मुंह उठाए मायके चली जाती है। ना खुद चैन से रहती है, ना हमें रहने देती है। बस माँ जी, इसके आगे और कुछ मत कहिएगा मेरे पापा के बारे में। आज पहली बार कोमल की आवाज़ घर के बाहर तक गई थी। माँ जी, आपका हर बार का यही होता है। बिना सुनाए आपने कभी मुझे जाने नहीं दिया, पर हर बार बड़े होने का सम्मान देकर मैं आपसे कुछ नहीं कहती। पर आप है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। और रही बात जिम्मेदारी की, इसे मैं अच्छी तरह से समझती हूँ और निभाना भी जानती हूँ। शादी के बाद भी जैसे आप अजय की माँ हैं, वैसे ही मेरे माँ बाप आज भी मेरे माँ बाप हैं। शादी होने से मेरी जिम्मेदारी उन लोगों के लिए ख़त्म नहीं होगी, बल्कि दोनों परिवारों के लिए बनती है। सास बिमला जी आज कोमल की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। सास ने पहली बार कोमल का यह रूप देखा था। तब तक अजय भी वापस आ गया था और कोमल की कई सारी बातें सुन चुका था। सासू माँ ने खुद को संभालते हुए अजय से उम्मीद भरे लहजे में कहा, बेटा, देख रहा है तू, कैसी है तेरी बीवी? जरा सी बात पर इसने मुझे कितना कुछ सुना दिया। देख ले, छूट देने का नतीजा। पर माँ, मैंने जो सुना उस हिसाब से तो कोमल ने कुछ गलत नहीं कहा। जब आपको यह लग रहा है कि उसने मेरी माँ को सुनाया है, तो मुझे सुनना चाहिए। वैसे ही आप भी उसके माता पिता के लिए कुछ कहेंगी तो वह कैसे सुनेगी? जब वह मेरे माता पिता के लिए एक पैर पर खड़ी रहकर सेवा करती है, तो वह तो उसके अपने पापा हैं। बच्चे ही अपने माँ बाप की ज़रूरत के समय उनके पास ना हो तो वह बच्चे ही कैसे? जब भी कोमल के माता पिता को उसकी ज़रूरत होगी, वह ज़रूर जाएगी।
और रही बात सेवा करने की और साथ देने की, तो मैं आपका बेटा हूँ। सेवा का मौका मुझे भी दीजिए। सारी सेवा कोमल ही क्यों करेगी? और हाँ माँ, साथ मैं केवल सही का ही दूंगा, चाहे वो बीवी हो या माँ। कहकर अजय ने कोमल को बैग पैक करने का इशारा किया और कोमल अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई और कपड़े पैक करने लगी। कोमल ऐसे पति को पाने पर गर्व महसूस कर रही थी और मन ही मन कह रही थी, भगवान ऐसा पति सबको दे। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।